हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब तक आज आप अपना एग्जाम खत्म करेंगे ये वीडियो आ जाएगा और एग्जाम खत्म होते ही तुरंत केमिस्ट्री का रिवीजन शुरू कर देना है। और बाकी तो वीडियोस पहले से डाला ही हुआ है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड 18 एलिमेंट्स का एमसीक्यू यहाँ से अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं और फटाफट शुरू करते हैं। एग्जाम अच्छा से दीजिए, एग्जाम के बाद फिर तुरंत केमिस्ट्री की तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following element is not member of group 17? तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आप जानते हैं, एस्टेटिन भी। तो फ्लोरीन तो F से होता है, यहाँ Fl है, तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, बहुत कॉमन नेम है इन सबका, हैलोजेंस कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इज एस्टेटिन। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है। तो नीचे देखते हैं एस्टेटिन, इसमें ऑप्शन में होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर है एस्टेटिन। आयोडीन है ये, तो एस्टेटिन यहाँ पर है। मैच द फॉलोइंग आंसर। अच्छा, ये तो आंसर ही दिया हुआ है, इसको याद कर लोगे। फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट, Na3LF6, फ्लोरापेटाइट एंड कार्नालाइट, इन सब का फॉर्मूला को एज इट इज रट जाइएगा। सीवीड्स इज सोर्स ऑफ आयोडीन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो NH2np5 होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नॉर्मल वेरिएशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस, सही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इज मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मली डिक्रीज करता है, ये भी सही है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्लोरीन का होता है मोर देन फ्लोरीन, और यही क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक तो होगा नहीं। फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन, नहीं, ऐसा कैसे? ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। क्लोरीन छूट गया, कोई बात नहीं, जो ऑप्शन है उसी में से करेक्ट आंसर खोजना है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, तो ये ब्रोमीन होता है, ये सब लोग जानते हो, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते। 10, मैच द फॉलोइंग। अब ये भी आपको याद करने के लिए दिया हुआ है कि याद कर लोगे। फ्लोरीन येलोइश कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन ऑरेंज रेड है, एंड आयोडीन वायलेट सॉलिड होता है। इसको एज इट इज कलर को रट जाइए। नॉर्मली XX बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस अमंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स, XX बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है। द ओनली एक्सेप्शन इज, ठीक है, फ्लोरीन का होता है लेस देन क्लोरीन, ये भी एक्सेप्शन है, जरूर याद रखोगे। और ये होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, तो छोटा रेडियस के कारण ये लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रांग होगा, और फिर इसके कारण से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये तो सही है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ। विच हैलोजन शो ओनली नेगेटिव, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसी का सिर्फ नेगेटिव होता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का पॉजिटिव भी होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन
with ground state, excited state. तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, 3 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 5 होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और 7 हो जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। और इसीलिए क्लोरीन का वैलेंसी भी अलग अलग तरह का होता है। वैलेंसी होता है 1 इन ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है 5, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है 7। Which of the following cannot expand its octet? तो फ्लोरीन भी एक्सपैंड नहीं कर सकता, नाइट्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑल, 16 का डी। चलिए आगे बढ़ते। 17 Which of the following has no d orbital? तो वही रीजन है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों में से किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पर आएगा ही, 15, 16, 17 कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following reacts most readily with H2O? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, जो कि मोस्ट रिएक्टिव है ना। Most of the reactions of fluorine are exothermic due to strong FF bond. फ्लोरीन सॉरी स्ट्रॉन्ग FF बॉन्ड नहीं, यहाँ कोई और ऑप्शन है क्या? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय फ्लोरीन विथ अदर एलिमेंट्स, यही होगा। फ्लोरीन दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए इसका मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। Which of the following halogens form only one oxo acid? तो यहाँ भी है फ्लोरीन HOF बनाता है सिर्फ, जहां फ्लोरीन -1 होता, बाकी अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, इसलिए बाकी जैसे HClO, 2HClO, 3HClO4 भी बनता है, उस तरह से फ्लोरीन और अलग अलग ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is liquid at 290 Kelvin? तो लिक्विड HF होगा, क्योंकि इसी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी। द एसिडिक स्ट्रेंथ HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका रीजन यही है, जो 22 का क्वेश्चन है उसका रीजन यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF मोर देन HCl मोर देन HBr मोर देन HI, ऑप्शन नंबर ए। और थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन है यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा HF का, उससे कम HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI। HF मोर देन HCl मोर देन HBr मोर देन HI। जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, ये बॉन्ड उतना ही आसानी से ये नहीं ब्रेक करेगा और इसलिए उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। 24 के बाद 25 पर आ जाते हैं। द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग, तो अभी तुरंत बता दिए कि HF का ही, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से लिक्विड हो जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HX, तो ऑर्डर भी ऐसा ही होगा, HF मोर देन, नहीं, HF more than HCl, but HCl less than HBr and HBr less than HI. HF more than HCl, HCl less than HBr less than HI, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट पर, मोलर मास पर डिपेंड करता है ना। तो HCl से अधिक HBr का, HBr से अधिक HI का। लेकिन HF क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग, इस क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिवाइज जरूर कर लेना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ HX इज इन द ऑर्डर, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम वो मोस्ट रिड्यूसिंग। तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए। Which of the following are not oxides? अब देखिए बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तो इसको हम लोग फ्लोराइड कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लोराइड? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये इज नॉट ऑक्साइड्स। बाकी सब ऑक्साइड है। ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, आयोडीन का ऑक्साइड है, ब्रोमीन का ऑक्साइड है। तो आयोनिक कैरेक्टर ऑफ MX, M यहाँ पर मेटल होगा और X हेलोजेंस है। तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होगा आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो MI लीस्ट आयोनिक और MF मोस्ट आयोनिक। तो ऑप्शन नंबर बी तो लग रहा है MI आयोडाइड लेस देन ब्रोमाइड लेस देन क्लोराइड लेस देन फ्लोराइड। सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30. Which of the following is the equation of lab method? Lab method. तो lab method क्लोरीन का है। तो ये तो भाई MnO2 प्लस NaCl प्लस H2SO4 से बनाते हैं। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 देखिए क्या इंडस्ट्रियली क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो इसके लिए हम लोग याद करो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, टेकन्स प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो गया 31। अब चलते 32 की तरफ। यस 32 थोड़ा और नीचे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है भाई? क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अ गैस। अब देखना भाई अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, लेकिन एक्सेस ऑफ अमोनिया। ध्यान रखना क्लोरीन दो तरह से अमोनिया से रिएक्ट करता है, जिसमें कभी अमोनिया एक्सेस में होता है और कभी क्लोरीन एक्सेस में होता है। अमोनिया एक्सेस में हो तो नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। विथ हॉट एंड कॉन्क NaOH, क्योंकि यहाँ भी दो तरह का रिएक्शन है। क्लोरीन का है हॉट एंड कॉन्क NaOH के साथ। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें NaCl बनता है, NaClO3 भी बन जाता है। अगर यही हॉट एंड कॉन्क की जगह डाइल्यूट एंड कोल्ड रहता तो इसका आंसर हो जाता NaCl एंड NaOCl। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। कब? जब यहाँ कॉन्क की जगह डाइल्यूट लिख देते। तो ध्यान रखना कि जब कॉन्क हॉट एंड कॉन्क हो तो NaCl एंड NaClO3, कोल्ड एंड डाइल्यूट हो तो NaCl एंड NaOCl। क्वेश्चन नंबर 34। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड व्हेन Cl2 इज heated with calcium hydroxide, जिसका दूसरा नाम स्लेक्ट लाइम भी है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। 34 के बाद ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्लोरीन इज यूज्ड। अब ये क्वेश्चन भी आपको याद करने के लिए दिया गया है। पेपर इंडस्ट्री में यूज है, गोल्ड एंड प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन का यूज है, डाइज में यूज होता है, स्टरलाइजिंग वाटर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई ऑल होगा। इसको याद कर लेना कि क्लोरीन का क्या क्या यूजेस है। क्वेश्चन नंबर 37। Some poisonous gases are prepared from chlorine। इसके ये भी आपको याद करने के लिए दिया गया है कि इससे पॉइजनस गैस फॉस्बीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस प्रिपेयर करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल। और फॉस्बीन का फॉर्मूला भी याद कर लेना, COCl2, टीयर गैस CCl3NO2, इसको कहते हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और क्लोरोफॉर्म में CHCl3 होता, एक H हटा दिया तो ये हो गया नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। टॉक्सिक होता है, इसलिए
आंख से पानी गिरने लगता है तो टीयर गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस भी जहरीला गैस है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 38 ना। लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अब देखिए तो आप कौन के H2SO4 के रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि NaCl को कौन के H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं तो HCl गैस बनने लगता है। 38 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलो अब चलते 39 पर। Dilute HCl aqueous react with sodium carbonate and evolve CO2 gas. Aquaresia is a mixture of 3:1 mixture. कहाँ पर है 3:1 mixture? यहाँ पर है HCl and कॉन्क HCl and कॉन्क HNO3। HCl की कॉन्क होता है, HNO3 भी कॉन्क होता। किंग ऑफ ऑल एसिड्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये अपने में सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम सबको डिसॉल्व कर लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 41। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व इन, वही तभी बताया एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। अब ये तो रिएक्शंस याद करने के लिए दे दिया गया है आपको कि क्लोरीन एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और FeSO4 को Fe2SO4 होल 3 में यानी कि Fe2 प्लस को कन्वर्ट कर दिया Fe3 प्लस में, और यहाँ पर है SO3 2 माइनस और इससे कन्वर्ट हो गया SO4 2 माइनस, मतलब Cl2 ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड्स टू सल्फेट्स। SO2 गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन को Hi3 में कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट है मैच शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इसको फुल स्क्रीन पर ला दें पहले आपके लिए। अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। देखो भाई इसको बहुत ध्यान से कर लेना, यहाँ से तो एक क्वेश्चन कम से कम आना है, अधिक भी आ सकता, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही। BrF3 टी शेप का होता है, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, XeF2 लीनियर होता है, XeF4 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, XeO3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा पिरामिडल के ऊपर है, ट्राइकोनल पिरामिडल, फर्स्ट ऑप्शन ही तो है, ये हो जाएगा यहाँ पर। XeO2F2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। इसका शेप सी-सॉ बच्चों का झूला जैसा होता है। और एक और इसमें बता दें SF4, क्योंकि ये सल्फर का फ्लोराइड है इसलिए यहाँ पर नहीं है, ग्रुप 16 में जरूर दिया होगा। SF4 भी सी-सॉ होता है। XeOF4 ये भी स्क्वायर पिरामिडल होता है, यहीं पर है स्क्वायर पिरामिडल इज ऑप्शन नंबर 4। इसको यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पर ठीक से देखना स्क्वायर पिरामिडल। और XeF6 को NCERT बुक लिखता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप दूसरा ऑप्शन ले लीजिए पेंटागोनल पिरामिडल। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, XeF6 पेंटागोनल पिरामिडल होता है, लेकिन NCERT बुक लिखता है इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ये ऑप्शन हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखकर आएंगे, क्योंकि NCERT जो लिखता है हम लोग उसी को एग्जाम में सही मानते हैं, एग्जाम में सही मानते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए NCERT का आंसर ही लिखना चाहिए। चलो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर।
देखो भाई, इंटर हैलोजन कंपाउंड से एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है दे आर लेस रिएक्टिव देन, तो एक ही है उसमें कि फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव होता है, बाकी सारे हैलोजन से दे आर मोर रिएक्टिव। द ओनली गैसियस इंटर हैलोजन कंपाउंड इज, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन भी रह सकता है 45 क्वेश्चन नंबर, द ओनली गैसियस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी तरह से अलग से ये लिखा हुआ है लाइन। इसका आंसर है ClF, क्योंकि बहुत मोलर मास बहुत कम हो जाता है इसलिए। कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 में हम लोग यूज करते हैं उसके एनरिचमेंट के लिए ClF3 एंड BrF3, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के लिए करेक्ट होगा। 47, द इनर्ट गैस विच डज नॉट ऑकर इन एटमॉस्फेयर में जो इनर्ट गैस नहीं मिलता है, तो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलने वाला वो है रेडॉन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब ये ग्रुप 18 आ गया। 47, 48, 48 आ गया ठीक सामने हम लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज परमानेंट गैस, हीलियम को कहते हैं, इसलिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है -268 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जितना कि हम लोग, तो उस टेम्परेचर पर ले जाना इस गैस को मुश्किल है, इसलिए ये हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है, इसलिए कहते हैं परमानेंट गैस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस, कंप्लीट ऑक्टेट तो NH2 NP6, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्जली पॉजिटिव, याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लार्जली पॉजिटिव, जो बताता है कि इनर्ट गैसेस आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करता, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये आ गया 51। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस, तो ये सब तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिस्पर्शन फोर्स होता है। 51 का C। अब आइए 52, द फर्स्ट रिसर्चर टू प्रिपेयर कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन, तो नील बार्टलेट है, इनको याद रखिएगा, इन्हीं के रिसर्च के कारण आज हम लोग XeF2, XeF6, XeF4 जैसे कंपाउंड्स, XeO3 जैसे कंपाउंड्स को, और भी है कुछ, उसके बारे में सुनते हैं। नील बार्टलेट ये पहले साइंटिस्ट थे जो ज़ेनन के कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किए थे। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई? वो कहाँ आ गया, ये क्या आ गया, अरे कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ है, ज़ेनॉन, अच्छा रिएक्शन में प्लस O2F2। अब ये रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, A+B, A and B R, ये रिएक्शन है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का O2F2 के साथ, तो दोनों F यहीं कर देना, इस दोनों फ्लोरीन को, तो हो जाएगा XeF6, और ऑक्सीजन को अलग कर देना, तो आंसर हो जाएगा XeF6 एंड O2। ये याद करने का तरीका बता दिए कि जब इसको याद करोगे तो XeF4 में दोनों फ्लोरीन जोड़ के XeF6 कर देना, और दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से अलग कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा O2 और एक हो जाएगा XeF6। चलिए 54 नंबर देखते हैं क्या है। 54, अच्छा ये तो याद करने के लिए दिया हुआ है, ये आपको याद करने के लिए दिया है सारा रिएक्शन, एक बार देख लीजिए।
और इसमें से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में रह सकता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 53 था ना कि दे दिया कि प्रोडक्ट क्या होगा, वैसे ही XCF2 + PF5 XCF4 + SbF5 तो क्या बन जाता है। तो इस तरह से इन सारे रिएक्शंस को आप एज इट इज जैसा यहाँ लिखा है उसी तरह से याद कर लेना है और याद करके ये समझ के रखना है, सिर्फ रटने से नहीं होगा, उसको समझ भी लेना कि याद करने के साथ साथ क्वेश्चन कैसा बन सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर रिएक्शन ये है, यहाँ पर O2 बन रहा है, तो मान लो क्वेश्चन दे दिया कि किसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 का एक रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 में भी देखे थे कि वहां पर भी XCF4 था ना, और उसको किससे करवा दिए थे, O2F2 से, तो यहाँ पर भी O2 गैस रिलीज हो गया। तो ऐसा भी मल्टीपल चॉइस रह सकता कि किससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ये तीनों क्वेश्चन दे दिया जाए, दो तीनों रिएक्शन और एक रिएक्शन कोई इससे अलग दे देते हैं, मान लो ये हो गया A, ये B, C एंड दिस इज D, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए और 4 रिएक्शन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें से किस रिएक्शन में HF नहीं बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं बनता, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का हो गया। तो याद करने के साथ साथ ये भी इस तरह का क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। मेटल फ्लोराइड से बनाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं XCF6 को, तो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स हो गया M + XCF7 -। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन अपने से क्रिएट कर लीजिए रिएक्शन पर बेस्ड। हाँ, उसके लिए रिएक्शन याद रखना जरूरी है और समझ लो कि काफी टाइम आपके पास है, 90 मिनट्स का टाइम होगा ना एग्जाम में 45 क्वेश्चंस के लिए, तो काफी टाइम है आपके पास। उतना टाइम के हेल्प से अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो रिएक्शन को लिख करके रफ में और फिर आंसर निकाल लेना। तो चलिए इतना का काम अभी आप कीजिए, फिर आके हम अल्कोहल फिनॉल ईथर भी डाल देंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सब लोगों को आज के एग्जाम के बाद के साथ साथ, आज के एग्जाम तो आप दे ही रहे होंगे, अच्छी तरह से दीजिए, और इसके बाद केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए भी आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक। और साथ साथ इन सारे रिएक्शंस को 3 दिन का गैप मिलेगा, बार बार रिवाइज कर लेना, 5-5, 10-10 मिनट में सब रिवाइज करके पूरी तरह से सब रट्टा मार लेना, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का बहुत सारा क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस्ड रहता, तो ये रटा हुआ रहना जरूरी है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर जो नए लोग होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर जो आपका नेक्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है मार्च अप्रैल में, ऑलमोस्ट अप्रैल में होगा फाइनल एग्जाम, उसके लिए भी बहुत सारा वीडियो आएगा। तो नए नए बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर हम लोग मिलते हैं।